तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, द जीएसटी रेट इज 18%। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में केवल आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, आईजीएसटी, राइट, और वो जीएसटी के ही इक्वल होगा। 18% गिवन है, राइट। इसमें सी जीएसटी जीरो होता है और एस जीएसटी भी हमारा जीरो होता है। और हमें यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है टेबुलर फॉर्म में। हम इसी टेबल को, ये हॉरिजेंटल रोज में गिवन है, हम इसको क्या करें, थोड़ा वर्टिकली बना रहे हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। तो जितनी भी डिटेल्स गिवन था मैंने यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज, कुछ नहीं किया है, एज इट इज मैंने यहाँ पर छाप दिया है, राइट। पहले यहाँ पर देखो, क्वांटिटी गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है, यहाँ पर एक आइटम का प्राइस यहाँ पर गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल में क्या क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा और जीएसटी होगा, करेक्ट। चलो, सबसे पहले अगर नंबर ऑफ आइटम्स हमें गिवन होता है और वन आइटम का प्राइस गिवन होता है, यहां पर देखो ये जो प्राइस गिवन है ना, ये केवल और केवल वन आइटम का प्राइस गिवन है, जबकि हमारे पास आइटम कितने हैं, 35 आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल एमआरपी फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल एमआरपी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर एक आइटम का एमआरपी गिवन है तो टोटल एमआरपी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टोटल एमआरपी फाइंड आउट करो। टोटल एमआरपी कैसे हमें मिलेगा, टोटल एमआरपी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 420 का मल्टीप्लाई 35 में कर दो, तो हम 420 का मल्टीप्लाई ना करके 42 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे। 5 टू जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20 एंड 1 21, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। सो 0741, 1470 है और 10 यहाँ पर पहले से ही है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो वहाँ ये उसको भी लाकर यहीं पर राइट कर लेंगे, तो 14,700 रुपीज हो जाएगा। 14,700 रुपीज हमारा टोटल एमआरपी हो जाएगा, मीन्स 35 आइटम्स का। यहाँ पर देखो 47 टोटल आइटम्स है, वन आइटम का प्राइस क्या है, 600 है। मल्टीप्लाई कर लो, 47 इंटू 6 करो पहले, 7 6 जा 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 4 जा 24 एंड 4 28। और यहाँ पर देखो 20 है तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, 28,200 रुपीज हमारा 47 आइटम का क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, करेक्ट। ये बात हो गई। अभी देखो लास्ट वाला हमारे पास क्या है, वन आइटम का प्राइस 350 रुपीज है, ऐसे ही हमारे पास 20 आइटम्स का प्राइस क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको, 35 टू जा 70, और देखो कितने जीरोज हैं, 1 2, तो एक और दो जीरो, राइट। सो टोटल एमआरपी यहां पर हमें मिल गया, ये हमारा क्या है, टोटल एमआरपी। चलो फिर देखो, ये हमारा टोटल एमआरपी हो गया। अभी देखो, डिस्काउंट परसेंटेज जब जब गिवन होगा तो हमें डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, हम कैलकुलेट क्या करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मीन सेलिंग प्राइस को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर देखो 10% का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 10 मीन्स 90% ऑफ टोटल एमआरपी, मीन्स 90 अपॉन 100 इंटू 14,700। 20 विल कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 4 जा 36 एंड 6 42, कैरी 4, 9 1 जा 9 एंड 4 13,
और यहाँ पर देखो 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा 13,230 रुपीज। ये हमारा हो जाएगा डिस्काउंटेड वैल्यू। फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। डिस्काउंटेड वैल्यू आपको समझ में आता है ना? ये देखो टोटल एमआरपी हमारा इतना है, उस पर 10% का हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारी होती है डिस्काउंटेड वैल्यू। करेक्ट। यहाँ पर देखो अगेन 10% का हमारे पास डिस्काउंट है, तो 100 - 10 मीन्स 90% ऑफ एमआरपी। सो 90/100 into 28,200। 20 will cancel out, मल्टीप्लाई करो अगेन। 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 8 जा 72 एंड 1 73, कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 एंड 7 25, और यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर आ जाएगा 25,380 रुपीज। ये बात हो गई। इस तरह से हमारा ये वाला पोर्शन भी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है 20% का यहाँ पर डिस्काउंट है, राइट। सो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 - 20 विल गिव यू 80। सो 80% ऑफ 7,000 मीन्स 80/100 इंटू 7,000। 20 विल कैंसिल आउट। 8 7 जा 56 एंड 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 5,600 रुपीज, राइट। ये चीज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अभी देखो टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, देखो टोटल डिस्काउंटेड, चलो टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू देखते हैं हम लोग कितना आएगा। टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे, राइट। 13,230 प्लस 25,380 एंड 5600, इन सभी को ऐड करो, कितना आएगा? ये जीरो हो जाएगा। 8 + 3 11, कैरी 1, 3 2 5 6 11 एंड 1 12, कैरी 1, ये 14 हो जाएगा, कैरी 1 3 एंड 1 4, 44,210 रुपीज। कितना हो जाएगा? 44,210 रुपीज। ये हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्काउंटेड वैल्यू। बट क्या हमें ये फाइंड आउट करना था? हमें ये सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना है, हमें अमाउंट ऑफ बिल फाइंड आउट करना है, उसमें हमें जीएसटी को भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर आईजीएसटी अप्लीकेबल होगा। सो जो हमारा आईजीएसटी है वो कितना गिवन है? आईजीएसटी इज 18%। 18% किसका? डिस्काउंटेड वैल्यू का। सो 18% ऑफ 44,210 रुपीज। कैलकुलेट कर लेते हैं। 18/100 इंटू 44,210 रुपीज। 10 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर लो। 4421 मल्टीप्लाइड विद 18। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 एंड 1 कैरी 33, कैरी 3, 8 4 जा 32 एंड 3 35, 1 2 4 4, 8 7 5 9 7, 79,578, राइट। सो लेट्स सी हियर, ये हमारा क्या बन रहा है? 79,578, और यहाँ पर देखो 10 से डिवाइड हो रहा है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। कोई दिक्कत? सो 7,957 रुपीज हमारा
आईजीएसटी हुआ, इतना आईजीएसटी हुआ। करेक्ट। सो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ बिल, ये हमारा हो जाएगा डिस्काउंटेड वैल्यू 44,210 प्लस आईजीएसटी 7957.8। दोनों को ऐड करो, चलो ऐड कर लेते हैं। 44,210 7957.8, ये हो जाएगा 8.7611 2 एंड 52,167 रुपीज 80 पैसे। कितना हो जाएगा? 52,167 रुपीज एंड 80 पैसे। So this is the answer of this question, right? I hope you like this solution. Thanks.